फ्रेंड्स वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स संदीपनी अमृत के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फ्रेंड्स बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की मेरिट कैसे बनेगी। मैंने मेरिट कैसे बनेगी इसकी वीडियो बनाया है, आप उसको देख लेंगे। बहुत से फ्रेंड ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है मैंने अपने सीटेट को नहीं लगाया है, सीटीटी का फॉर्म नहीं लगाया, सर्टिफिकेट नहीं लगाया, बीएड का नहीं लगाया, डीएलएड का नहीं लगाया, तो क्या हमें उसमें वरीयता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बहुत सारे फ्रेंड कन्फ्यूज्ड हैं कि आखिर मेरिट बनेगी कैसे। अभी भी वो कन्फ्यूज हैं और असल में देखें तो कन्फ्यूजन का कारण भी है क्योंकि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो फॉर्म आई थी, ये फॉर्म में स्पष्ट रूप से ये कोई अच्छे से वो नहीं दिया गया है कि आप सीटेट पास हैं तो आप उसके विवरण को दीजिए, कि आप बीएड हैं तो बीएड को दीजिए। इस तरह की कोई उसमें नहीं दी गई थी। और मेरिट बनाने के लिए मैंने बताया था कि मेरिट जब बनेगी तो जो आपकी एग्ज़ाम है उससे और आपके डॉक्यूमेंट से ले जाएगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है कि मेरिट जो है जो उन बच्चों को पहले लिया जाएगा, जो उन कैंडिडेट को पहले लिया जाएगा, उनकी मेरिट पहले आगे होगी, ऊपर होगी, पैनल 1 में होगी, जिन्होंने सीटेट पास किया, डीएलएड पास किया या फिर बीएड किए हैं या फिर बीटीईटी पास है, उनकी वो वरीयता दी जाएगी। उनको पहले पैनल में रखा जाएगा, फिर दूसरे पैनल में उनको रखा जाएगा जिन्होंने बीएड किया है, यानी ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है लेकिन अभी सीटेट पास नहीं है। तीसरे पैनल में वो थे जो कि बीएड जिनका या डीएलएड जिनका कंप्लीट नहीं हुआ, वो प्रोग्रेस में है, अभी चल रहा है उनका, ठीक ना, अपीयरिंग में है, लेकिन उन्होंने सीटेट पास है, उनको तीसरे नंबर पैनल में रखा गया था। चौथे नंबर पैनल में उन लोगों को रखा गया जो सिंपल जो है ग्रेजुएशन से थे, यानी ग्रेजुएशन से थे, उनको 4 नंबर पैनल में रखा गया और इस तरह से मेरिट बनाकर कर दी जाएगी। लेकिन प्रश्न यही उठता है, अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट के मन में इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो है हमने सीटेट तो पास किया है, अभी कर लिया है, उस समय मैंने कोई विवरण नहीं दिया था, लेकिन मेरा बीएड था, कहीं ऑप्शन ही नहीं मांग रहा था। वो बीएड थे, वो सीटेट पास भी थे, लेकिन उन लोग अपने विवरण को उसमें नहीं दिए हैं, फॉर्म में फिलअप नहीं किए हैं। बहुत सारे परीक्षार्थियों का कहना है कि उसमें सर कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा था, कन्फ्यूज़न में है वो। तो ये वीडियो जो है उनके लिए आज अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आज उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि किस तरह की मेरे क्राइटेरिया थी ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के फॉर्म को फिलअप करते समय, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की फॉर्म आप लोगों ने फिलअप किया और उसकी एग्ज़ाम भी हो गई। देखिए समझना ये है कि जब आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया उस समय जो है उसमें जो है कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे थे, कुछ जिसमें आपको अपने क्वालिफ़िकेशन को भरना था। बहुत सारे फ्रेंड्स जो थे उसमें अपनी क्वालिफ़िकेशन को उसमें बीएड भी लगाए हैं, डीएलएड भी लगाए हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे जो फ्रेंड है, कैंडिडेट हैं, उन्होंने नहीं लगाया है। तो कहीं ना कहीं ये आपको आप भूल किए हैं। यहाँ समझना होगा कैसे। बहुत सारे फ्रेंड का कहना है कि सर उसमें ऑप्शन आ ही नहीं रहा था, तो उसी को हम लोग देखेंगे कि क्योंकि ये जो है ये पूरा का पूरा फॉर्म का पेज वाइज पेज जो है इसमें पीडीएफ है और उसको हम लोग देखेंगे कि पहले स्टेप में क्या था, सेकंड स्टेप में क्या था, जिससे आपको समझ में आ जाएगी। अगर एक हम बात करें कि अभी जो एग्ज़ाम हो गई है, काउंसलिंग की बात करते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आपको मालूम है कि जिला में पैनल बनेगी, जिला नियोजन समिति जो है इसकी पैनल बनाएगी, जिला नियोजन समिति इसकी पैनल बनाएगी और उस पैनल को क्या करेगी, तो उस पैनल को प्रखंड में भेज देगी और प्रखंड में भेजकर उस प्रखंड में जहाँ पर आपका जो आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे तो आपकी लिस्ट को क्या करेगी, आपके प्रखंड में भेजेगी और वहाँ से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो है वो क्या करेगी, यानी कि बीईओ जो है
BEO मैंने बताया था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो है आपको जो है पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर भेज देंगे। तो देखिए, अब जब वहाँ से जिला से, यानी कि जब जिला से आपका कहाँ चला जा रहा है, तो ब्लॉक में चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है, तो ब्लॉक में। जिला से जब ब्लॉक में चला जाएगा आपकी नियोजन पत्र, और वहाँ से जो है आपके घर पे चला जाएगा बाई पोस्ट। बाई पोस्ट जो है आपके घर पे चला जाएगा, आपके घर पे चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अगर आपके जिला से नियोजन होता है, मेरिट लिस्ट बनती है और ब्लॉक में जाती है, और ब्लॉक से जो BO सर हैं वे क्या करेंगे, आपके घर पर भेज देंगे, यानी बाई पोस्ट भेजेंगे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब जो है बाकी जो सर्टिफिकेट जो आपने जमा नहीं किया था, जैसे बहुत सारे फ्रेंड जो है कह रहे थे कि सर मैं सीटेट भी अभी पास हो गया हूँ, मैं BEड भी था जब फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन मैंने BEड नहीं डाला था क्योंकि उसमें मांग ही नहीं रहा था। तो अब बताइए कि जब इस तरह की प्रोसेस है, मेरिट वहाँ से बनकर फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट से बनकर आपके ब्लॉक में जाएगी, ब्लॉक से BO जो है आपके घर तक बाई पोस्ट भेजेंगे। तो बीच में तो कहीं भी एक नहीं लिखा हुआ है कि आपने जो है सर्टिफिकेट फिर से दोबारा मंगाई जाएगी कि आपने अभी तक क्या किया है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है, इसलिए अभ्यर्थी जो बार बार ये कमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ समझना है कि देखिए फॉर्म फिलअप करते समय जो है आपने क्या डाला था, यहाँ समझते हैं हमें ये नहीं लगता है कि फिर से आपकी डॉक्यूमेंट्स को, जो आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा किया, जैसे आप BEd भी पास हो गए हैं अभी, या फिर DLED भी सीटेट भी पास हो कर लिए हैं 2023 का, तो आपको फिर से वो जमा करना होगा। क्योंकि फॉर्म फिलअप इसीलिए कराया जाता है कि जो आपने उस समय तक अहर्ता लिए, उसी अहर्ता के साथ जो है आप फॉर्म फिलअप किए, और जब फॉर्म आपने फिलअप कर दिया तो उसी जो आपने फॉर्म में डाला है, यानी कि जो आपने मैट्रिकुलेशन का डाला, जो इंटरमीडिएट का डाला, जो आपने ग्रेजुएशन का डाला, या फिर जो BEd या DLED का डाला, या फिर CTET का डाला, तो उस सब का, उसी सर्टिफिकेट का आपकी जांच होगी। जो आपने उसको अपलोड किया है या फिर जो आपने उसमें डाला है, जो आपसे मांगी जाएगी, उसी के सहारे जो है आपकी क्या होगी, नियोजन में आपकी मेरिट बनेगी। फिर से अलग से ये जो है सर्टिफिकेट कैसे मांगी जाएगी, क्योंकि आपने जिस क्राइटेरिया से आपने फॉर्म को फिलअप किया है, वही क्राइटेरिया तो उसी सर्टिफिकेट को तो मांगी जाएगी, और उसी के आधार पर, यानी जो आपने फॉर्म फिल किया उसी के आधार पर आपकी क्या होगी, तो आपकी मेरिट बनाई जाएगी। और मेरिट बनाकर जिला से आपके ब्लॉक में भेजा जाएगा, और वहाँ से बाई पोस्ट आएगा। तो यहाँ बात को समझिए, यहाँ समझना, मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से सर्टिफिकेट देने की कोई जो है यहाँ पर जो है बात नहीं लिखी गई थी यहाँ पर इसकी नियमावली में, ठीक है, या इसके एडवर्टीजमेंट में, समझ में आ रही। तो अगर आपने नहीं दिया है तो हो सकता है कि आपकी मेरिट जो है रहते हुए भी नहीं दिए तो मेरिट आपकी नीचे चली जाएगी, चौथे पैनल में चली जाएगी, हो सकता है दूसरे पैनल में चली जाएगी, तीसरे पैनल में चली जाएगी, और जिन्होंने दिया है उनको ऊपर रहेगी। क्योंकि नीचे एक बात लिखा था, मैंने बताया था कि जो कैंडिडेट वरीयता, उनको 4 पैनल बनाया जाएगा, और चारों पैनल में सबसे पहले ऊपर एक पैनल में, प्रथम पैनल में उनको रखा जाएगा जिन्होंने क्या किया है, तो जिन्होंने सीटेट भी पास है, जिन्होंने 2 वर्ष का BEd या फिर 2 वर्ष का DLED भी किया है कि नहीं, तो उनको आगे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें अगर आपने देखा कि इस बातों को लिखा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फॉर्म को फिलअप करते समय आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था कि फॉर्म को फिलअप करते समय ये बताया गया था, उसमें नीचे लिखा गया था, मैंने आपको पिछले की वीडियो में आपको बताया था कि BEd और DLED और CTET जिनके पास है उनको वरीयता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं उनको फिल किया जाएगा, वे अपने फिल किए होंगे। तो मेरे ख्याल से जो है कि जो आपने दिया है उसी पर मेरिट बनेगी। अगर अलग से
नियोजन समिति के द्वारा मांगा जा रहा है तो और उत्तम है, आप लोग उसको देंगे और हम चाहेंगे कि फिर से मांगा जाए और आप मेरिट में ऊपर रहे। आइए देखते हैं जब फॉर्म आपने फिलअप किया था तो क्या क्राइटेरिया था। देखिए ये ऊपर की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रथम था इसमें जो है आपको क्या करना था कि उम्मीदवार का पंजीकरण कराने का स्टेप था कि इस दौरान जो है उम्मीदवारों के दिशा निर्देश को पढ़ना और समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन था, दिशा निर्देश था, ऑनलाइन था, पात्रता था और ये वैकेंसी थी, रिक्ति थी, तो ये दिशा निर्देश थे। उसके बाद से जो है यहाँ पर सबसे पहले क्या आपने फॉर्म को फिलअप किया होगा। देखिए फॉर्म को फिलअप करते चाहे इसी फॉर्म को ले या किसी भी फॉर्म को, आपको फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना चाहिए और तब फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। और साइबर वाले लोग होते हैं उन पर ध्यान ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर सामने बैठकर बगल में बैठकर जो है अपने फॉर्म को फिलअप कराना चाहिए। यहाँ समझिए, देखिए क्या कह रहा था, उम्मीदवार पंजीकरण के लिए मूल विवरण दर्ज करें, लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट करने के लिए मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड OTP जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका OTP क्या होगा और आपने किया होगा, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कैंडिडेट का नेम, सबसे पहले फादर्स नेम, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और OTP क्या, तो OTP जैसे आपने रजिस्टर किया तो आपका एप्लीकेशन जो है आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद जब हो जाता था तो उसके बाद आप लोग क्या करते थे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपने सेकेंड स्टेप लाया। उसमें यहाँ पर देखिए, उसमें आपको क्या करना है कि आपका लॉगिन जो है, यहाँ पर आपका लॉगिन आईडी बन जाएगा और ये अपने पंजीकरण मोबाइल पर नंबर प्राप्त होगा। भविष्य के संदर्भ में इसको लॉगिन का सहेजे और डैशबोर्ड को देखने, तो यानी कि उसको रख लेना था भविष्य के लिए और उसको आगे जो है आपको रखना होता था। और फिर उसके बाद से क्या करना था, नेक्स्ट में आप क्या करते थे, जैसे यहाँ पर देखिए फॉर्म को फिलअप किए होंगे, तो ये सब मैं प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब अपने फॉर्म को फिलअप किया था तो क्या प्रोसेस किया था, आपको हम दिखाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए मैं मेरे वीडियो बनाने का यही औचित्य है कि आप उसको जाने कि पहले जो आपने फॉर्म को फिलअप किया था तो उस समय क्या क्या मांग रहा था। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं ना कि सर ये कहाँ ऑप्शन था, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपने क्या फिलअप किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम, मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया OTP से, वो यहाँ पर फिल हो गया है, ठीक। उसके बाद से क्या था, तो देखिए उसके बाद अप्लाई करना था। यहाँ पर इतने सारे पोस्टेज थे, ठीक है, ये सभी पोस्टेज हैं, यानी उन पोस्टेज पर देखिए वार्डन कम टीचर का था, अंशकालिक शिक्षिका भाषा का, अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान और गणित का, अंशकालिक शिक्षिका सामाजिक विज्ञान का, लेखपाल का था, अनुसेवक, ये जितने भी पोस्ट हैं 9 प्रकार के 9 प्रकार के, ये सब यहाँ पर दिया था। आपको किस में अप्लाई करना था उस पर क्लिक करना था, आप यही किए होंगे। नेक्स्ट आप समझ गए होंगे, आपने सपोज कीजिए कि इस पर अप्लाई कर दिया, वार्डन सा शिक्षिका पर या फिर भाषा पर कर दिए होंगे, तो यही करके आगे बढ़े होंगे। तो देखिए अब उसके बाद से क्या किए होंगे आप, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप था कि आप मूल विवरण में आवश्यक सभी जानकारी दर्ज करें और अगले भाग पर जाने का क्लिक करें। मतलब कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि सबसे पहले देखिए आपका क्या था, तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट किया पद को यानी डिजाइनेशन को, आपने किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने टीचर के लिए अप्लाई किया, टीचर में किस प्रकार के टीचर, भाषा के लिए कि साइंस के लिए कि या फिर आप वार्डन के लिए किए थे, तो इस तरह की इसमें थे। और उसके पर्सनल डिटेल्स भरे थे, आवेदक का नाम था, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी क्या था, ईमेल आईडी, ठीक ना, ये सब जो है, मदर्स नेम, जेंडर यहाँ फिल करना था, आधार संख्या फिल करना था, ये सब यहाँ पर था, ठीक है। फिर ऊपर हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए विकलांगता का परसेंटेज ऑफ विकलांगता, ये सब आपको याद दिला रहे हैं कि देखिए ये सब फिल करना था, याद आ रही होगी आपको। उसके बाद पत्राचार का पता जो था, यहाँ पर देखें यहाँ मकान नंबर आपसे पूछा गया, सोसाइटी भवन मकान नंबर, गांव मोहल्ला, राज्य, ये सब पूछा जा रहा था आपसे, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या पूछा जा रहा था, तो देखिए इसके बाद दिशा निर्देशों और पत्ता मानदंड को वर्णित आवश्यक योग्यता विवरण दर्ज करें, अगले सेक्शन पर जाने के लिए सेव करना था। उसके बाद से देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट सेक्शन है, यहाँ देखिए आपको याद आ रहा होगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि दशमलव अंकों में, दशमलव स्थानों में अंक ना डालें, यानी जो भी अंक डालना था पॉइंट में नहीं डालना था, आपको अप्रोक्स एग्जैक्टली डालना था।
तो देखिए एसएससी यानी मैट्रिकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी किस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया, डिग्री का नाम, विषय कौन कौन लिए थे मैट्रिक में, आपका श्रेणी यानी ग्रेड पूछा जा रहा है, उत्तीर्ण वर्ष जो है कब जो है आप पास किए, प्राप्तांक कितने थे आपके, कुल अंक कितने थे, यानी उसमें आप कितना प्राप्त किए, और उसके बाद ऑटोमेटिक परसेंटेज आ जाता था। ठीक, यही था। फिर हाई स्कूल के बाद आपको इंटरमीडिएट था, वही था कि विश्वविद्यालय का नाम, फिर डिग्री, ठीक है ना, फिर विषय, ये सब भरना था। फिर ग्रेजुएशन का था आपको यहाँ पर, देखिए ग्रेजुएशन यहाँ पर फिल करना था, देख पा रहे हैं 3rd नंबर में ग्रेजुएशन था। उसके बाद यहाँ समझना है कि इतना तो आपने समझ लिया, अब देखिए यहाँ पर डिप्लोमा भी था, यहाँ पर देख रहे हैं डिप्लोमा भी था। तो डिप्लोमा में अब उसमें पूछा जा रहा था कि क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, यस और नो। तो अगर डिप्लोमा में आप ये भी डाल सकते थे, ठीक है, डिप्लोमा में आप ये भी डाल सकते होंगे, या बहुत सारे कैंडिडेट डाले भी होंगे, ठीक है, हमको नहीं पता कि आप क्या डाले हैं। तो यहाँ देखिए डिप्लोमा पूछा जा रहा था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूछा जा रहा था, यानी आपने पीजी किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तो अगर उसमें डाले हैं तो यहाँ पर डाल दिए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक, फिर एनी अदर पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए एनी अदर पूछा जा रहा है। तो देखिए जब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है एनी अदर का, ठीक, फिर एक नीचे बहुत महत्वपूर्ण दिया हुआ है यहाँ पर अतिरिक्त योग्यता, यही तो है उसकी अतिरिक्त योग्यता, यानी एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है, ये एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है उसी क्वालिफिकेशन में आपको, और फिर जो एनी अदर में है उसी क्वालिफिकेशन में आपको सीटीटी और बीएड आपको डालना था। अब कौन कौन से कैंडिडेट डाले हैं बीएड और सीटेट, हमको कमेंट जरूर करेंगे, और कौन कौन कैंडिडेट नहीं डाले हैं उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अगर यहाँ पर आपने सीटी डाल देते होंगे, सीटीटी अदर में आपने मान लीजिए यहाँ पर सीटीटी डाल दिए होंगे, बीटेट या सीटेट यहाँ पर, तो बोर्ड विद्यालय का नाम, तो विद्यालय का नाम क्या हुआ, अगर आपने सीटीटी पास किए थे तो कहाँ से वो विद्यालय के नाम, विश्वविद्यालय का नाम होगा, तो कौन लेता है बताइए, तो वो लेता है सीबीएसई डालना चाहिए था। डिग्री क्या था, तो डिग्री का नाम सीटीटी, ठीक है। विषय कौन कौन थे, तो विषय अपना लिख देंगे, 4 विषय जो होते हैं, हिंदी भी होता है सीटीटी में, लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज क्या थी, कौन लैंग्वेज अब फर्स्ट में रखे थे, कौन सेकंड में रखे थे, ठीक है। फिर अगर आपने 1 to 5 का पास किए होंगे, पेपर फर्स्ट पास किए होंगे तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट है, सेकंड पास किए होंगे तो उसके लिए अलग सब्जेक्ट है, उसको डालना था। फिर श्रेणी आपको डालना था कि श्रेणी क्या था आपका, पासिंग ईयर को किस वर्ष आपने पास किया, यानी कौन से सीटेट आपने पास किया है, साल में 2 बार या 1 बार जो होता है उस ईयर को आपको डालना था। कितना आपका मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितना का था, तो 150 का होता है, परसेंटेज कितना बन रहा है, वही तो डालना था। अगर आपने यहाँ पर डाला है तो निश्चित रूप से आपको इसी के सहारे जो है आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि अदर जो है इसमें जो है फॉर्म तो इसीलिए फिलअप कराया जाता है ना कि जो आपने दिया उसी को फिर प्रमाण पत्रों को फिर आपके मिलान किया जाएगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ देखते हैं, फिर यहाँ पर अदर में जो था पाठ्यक्रम का नाम जो है ये अतिरिक्त योग्यता में आपने अगर यहाँ पर बीएड डाल दिया जाता, बीएड अतिरिक्त योग्यता है ना आपको। अब बताइए कि यहाँ समझने वाली बात है कि जब हम टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो टीचर के लिए जब अप्लाई करेंगे तो अतिरिक्त योग्यता हमारा क्या हो जाएगा, अतिरिक्त योग्यता हमारा यही ना होगा टीचर का, ग्रेजुएशन सिंपल तो वो भी भर रहे हैं, लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन के बाद जो आपके पास एडिशनल जो क्वालिफिकेशन है, यानी जब आपके पास सीटीटी, जब आपके पास डीएड है या फिर बीएड है, वो आपकी अतिरिक्त योग्यता होगी पढ़ाने के लिए, तो आपको यहाँ पर डालना चाहिए था, ठीक है। बाय द वे ये सारे जो है आपको अपलोड करना था। तो जो फ्रेंड जो इसको अपलोड किए थे अच्छे से, या फिर इसको फॉर्म फिलअप किए थे, तो उनको जो है उनके अनुसार जो है उनकी मेरिट बनाई जाएगी। बाकी कहीं जो है एक नहीं लिखा हुआ है कि आपकी जो है फिर से जो है दोबारा जो है सर्टिफिकेट मांगी जाएगी अपने फॉर्म फिलअप के बाद, और यानी एग्ज़ाम के बाद। तो देखते हैं आगे क्या होगा कि पहली बार ये जो है सीबीटी मोड में इस तरह की एग्ज़ाम जो है
लिया गया है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से संबंधित एग्ज़ाम को पहली बार इस तरह से लिया गया और किस तरह से फिर मेरिट बनती है, अब देखने वाली ये बात है। तो फ्रेंड आप चिंता ना करें, जो भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। आप इंतज़ार कीजिए अपने रिजल्ट का कि कैसे मेरिट बन रहा है। हम तो कहेंगे कि जो भी कैंडिडेट आप जो हैं आप मेरिट लिस्ट में आए, आपका सिलेक्शन हो। आपको मालूम होगा कि 35,000 जो है स्टूडेंट जो हैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे और टीचिंग पोस्ट के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें एग्ज़ाम को स्किप भी किए हैं, छोड़े भी हैं। तो आशा है कि जो भी सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं सिंसियर, उनका होगा, आप चिंता नहीं करें। और यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।